हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम लोग पाँचों क्वेश्चन को बनाएंगे। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको जो है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ये सब का वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लीजिएगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करके। अब चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो हम लोग लिख लिए यहाँ पे। और कॉस 30 डिग्री का भी उतना ही होता है √3/2। और साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। और cos 60 डिग्री का भी होता है 1/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 3। नीचे हो जाएगा 2 × 2 4। फिर यहाँ प्लस है 1 × 1 1 रहेगा और 2 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 मेरा एलसीएम आएगा और यहाँ पर 3 + 1 यानी 4/4 = 1 हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी आपको वैल्यू पुट करना है सबके जगह पर। तो tan 40 डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर कर देना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। फिर cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 और स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर भी हम लोग √3/2 करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस फिर √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा नीचे 4 माइनस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 3 और 2 × 2 मेरा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है यहाँ नीचे 1 है तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं 4 1 और 4 का। तो एलसीएम आ जाएगा 4 और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 8 + 3 - 3 यानी 11 - 3/4 = 8/4 और ये हो जाएगा हमारा 2 आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें भी वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है हमारा 1/√2। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 1/√2। और sec 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है 2/√3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का कितना होता है 2 यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो सिर्फ 1/√2 रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा √3। एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 1 बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इस तरह के फ्रैक्शन में रहता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 × √3/√2 × 2 + 2√3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ऊपर √3 यहाँ पर 2√2 क्योंकि 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और फिर जब 2 को √2 को जब 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√6 क्योंकि रूट वाला सिर्फ रूट वाला से मल्टीप्लाई होगा और बाकी संख्या वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2√6। ठीक है। अब देखिए ऊपर हमारे पास कितना आ गया √3
बाई 2√2 प्लस 2√6। अब जो है नीचे है, कभी भी रूट में आंसर नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं हटाने के लिए, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे। तो 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6, यानी रेशनलाइज करते हैं तो ये जो प्लस में होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √3 को अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूट वाला सिर्फ रूट वाला से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 वैसे ही रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 2√6, क्योंकि √2 और √3 मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए √6 माइनस 2 तो वैसे ही रहेगा, √6 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √18। ठीक है, और नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो है दोनों जगह है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरा √6 माइनस √18 बाई, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 2 आ जाएगा, यानी 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 4 गुना 6 कितना हो गया, 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो है ये हो जाएगा उसी तरह अभी 2 इंटू √6 माइनस √18 बाई 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -16। ठीक है, अब देखिए ये 2 जो है -8 बार में चला जाएगा, अब फिर डिनोमिनेटर में -8 आ गया। पहले लिख लेते हैं इसको, √6 माइनस √18 बाई -8। अब जो है डिनोमिनेटर में -8 आ गया, तो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रह सकता है, इसको प्लस करना है, यानी ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, ये जो है √6 माइनस √18 इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और नीचे जो है -8 जो था ये +8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है माइनस अब मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो यहाँ पर आ जाएगा -√6 माइनस इंटू माइनस प्लस √18 बाई 8। और इसी को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को 2√3 लिख सकते हैं ना, सॉरी 3√2 3√2। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√6 बाई 8, और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी वैल्यू पुटिंग वाला है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं, sin 30 को 1/2, tan 45 को 1 और cosec 60 को 2/√3। उसी तरह नीचे भी लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे 1 है और यहाँ पर भी नीचे 1 है, तो हमारा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। और जब 2√3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ √3 प्लस यहाँ पर 1 है तो इसलिए 2√3, और यहाँ पर देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर आगे नीचे, अब नीचे भी उसी तरह करेंगे,
यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2√3 मेरा एलसीएम आ जाएगा। उसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा √3 से √3 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 × 2 कितना 4 प्लस √3 आ गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2√3। कोई दिक्कत? अब देखिए ये इस तरह का फ्रैक्शन में है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को सबसे नीचे से और दोनों बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई प्लस 2√3 माइनस 4 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई, ये वाला जो है हमारा इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब ये 2√3 से ये 2√3 कट जाएगा, मेरा कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर आ गया 2√3 प्लस √3 माइनस 4 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 4 प्लस 2√3 और प्लस √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2√3 और √3 को जब जोड़ेंगे तो सिर्फ हमारा कितना आ जाएगा 3√3, यानी 2√3 में जब 1√3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा ये भी कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। अब हम आपको बताए थे कि हम नीचे जो है डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है a माइनस बी और ये भी a माइनस बी है। ठीक है, अब दोनों मेरा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम उसी पर बैठा देंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 तिरका 9 तिरका 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 2 चौका 8 तिरका 24 और √3 बाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 तिरका 9 तिरका 27 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं 27 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए 27 में जब 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, और माइनस 24√3 बाई 27 में से 16 जाएगा तो कितना 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन काफ़ी। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में भी वैल्यू को पुट करना है, तो इसके जगह पर हम ये सब को वैल्यू पुट कर दिए हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है इसलिए 1/2 का स्क्वायर, और 5 इंटू मल्टीप्लाई में है। उसी तरह 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे भी वैल्यू को लिख दिए हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/4, ये 1/4 हो जाएगा,
प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4/3 हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हो जाएगा -1 यानी 1 हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं इसको। और नीचे है 1/4 प्लस 3/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा मेरा 12। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12। और इसी तरह नीचे को सब सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 3। फिर से इस तरह का फॉर्म में आ गया। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 79, और 79 में से 12 जाएगा यानी 67/12 इज बाई 4/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 67 इंटू 4/12 इंटू 4, ये 4 से 4 मेरा कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 67/12। यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा क्लास 10th के लिए।